Good morning, my dear students. Welcome back. Formation of ammonia by Haber process is completed and some chemical reaction of ammonia. तो उसके अंदर आप केमिकल रिएक्शन चेक करेंगे. तो मैंने बताया था कि फर्स्ट रिएक्शन आपको मैंने बता दी थी कौन सी. फर्स्ट रिएक्शन अमोनिया रिएक्ट विद H2O. ओके, अमोनिया रिएक्ट विद H2O. अमोनिया जो है आपके पास अमोनिया है NH3 मॉलिक्यूल्स. यदि उसके अंदर कोई मॉइस्चर रह जाता है या आप उसके अंदर वाटर डिजोल्व करते हैं, अमोनिया के अंदर जैसे वाटर डिजोल्व करेंगे तो अमोनिया जो है वाटर के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाएगा बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमोनिया एंड H2O मॉलिक्यूल्स. H2O मॉलिक्यूल्स एंड अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा. इस वजह से ये अमोनिया जो है H2O के अंदर क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा. राइट, तो ये जैसे डिजोल्व होगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, NH4OH. दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये मैंने बता दिया था. ओके और आपको पता है कि भाई जैसे सपोज सेकंड रिएक्शन में यूज में लेता हूं NH3. NH3 है, NH3 ये बेस. ओके एंड CH3COOH. CH3COOH एज ए एसिड. CH3COOH एसिड. एसिड एंड बेस रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, NH3 लोन पे डोनेट करेगा किसको, H पॉजिटिव को. सो CH3COONH4. दिस इज अमोनियम एसिटेट. दिस इज अमोनियम एसिटेट. किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर अमोनियम एसिटेट का फॉर्मेशन हो गया. किसके साथ है, NH3 एज ए बेस एंड CH3COOH एज ए एसिड. एसिड एंड बेस रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे. सेम टाइप्स ऑफ रिएक्शन है. ये तो मान लीजिए आपने वीक एसिड यूज में ले लिया, अब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड यूज में ले लेता हूं. थर्ड रिएक्शन इज अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन क्लोराइड एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. राइट, एसिड एंड बेस रिएक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑफ NH3HCl. नाइट्रोजन गिव टू lone pair of H positive ions. So obtained is NH4Cl. NH4Cl means ammonium chloride. Ammonium chloride. This is ammonium chloride. तो यहां से क्या बात समझ में आई, यहां से आई नहीं भाई अमोनिया एज ए बेस. अमोनिया दिस इज बेस एंड वाटर एज ए एसिड. ओके, NH3 एज ए बेस और CH3COOH एज ए एसिड. HCl as a acid and NH3 is a base. Base and acid. Acid base react करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट. किसका फॉर्मेशन करेंगे, साल्ट का. तो ये साल्ट के रिएक्शन हो गई आपके पास. अमोनिया की केमिकल रिएक्शन हो गई. और नेक्स्ट रिएक्शन चेक करते हैं कि जो ये अमोनिया जो है, ठीक है, अमोनिया का जो वीक बेस जो है, वीक बेस सपोज दैट आपके पास जैसे ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज वीक बेस. वीक बेस ये क्या करता है, मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करके, मैं इधर कर देता हूं वीक बेस. नेक्स्ट जो आपके पास रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, वीक बेस रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल साल्ट. वीक बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करेगा. और मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करके और किसका फॉर्मेशन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वीक बेस जो है मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करके और हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा. हाइड्रोक्साइड PPT प्रिसिपिटेट, हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन बिल्कुल करेगा. तो इतना याद रखना है कि वीक बेस सपोज दैट आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज ए वीक बेस और ये मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करता है. मेटल साल्ट में होता है डी ब्लॉक मेटल से यूज में ले लो जिंक और साल्ट यूज में लेंगे H2SO4. तो यहां से क्या जाएगा, SO4 आ जाएगा. तो जिंक सल्फेट एज ए मेटल साल्ट. राइट, तो ये मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करके वीक बेस जो होता है जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करके और किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा. किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा. सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वो देखें. वीक बेस तो लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग बेस यूज में लेंगे. आपको यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज में ले लेते हैं, सॉरी ये मेटल साल्ट यूज में लेते हैं जिंक सल्फेट और इनकी रिएक्शन करवा देते हैं. तो देखें वीक बेस
weak base means ammonium hydroxide NH4OH. This is ammonium hydroxide as a weak base, right? Okay. And ZnSO4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने यूज में ले लिया। ओके, अब यूज में ले लेते हैं यहाँ पर जिंक सल्फेट, ये यूज में ले लिया मैंने ZnSO4। दिस इज जिंक सल्फेट, राइट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक सल्फेट रिएक्ट करेंगे, जैसे आप हीट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड इनटू टू आयंस एंड N पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, एंड ZnSO4 डिवाइडेड इनटू टू आयन जिंक सल्फेट एंड SO4 -2। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव को और पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में क्या करेंगे, चेक करेंगे। भाई नेगेटिव बोलेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव बोलेगा नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, हमेशा जेंडर क्या होनी चाहिए, चेंज होने चाहिए। तो यहाँ पर जेंडर अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट जेंडर। ओके, तो यहाँ पर अपोजिट आ गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिएक्ट करवा दो। तो देख बेटा ये आपके पास क्या हो जाएगा, NH4SO4 और ZnOH, ZnOH आ रहा है ना, ZnOH NH4 और SO4। ZnOH मैंने बताया था वीक बेस से किसके साथ, मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ देखें हाइड्रोक्साइड, ये तो कर दिया मैंने हाइड्रोक्साइड, OH का होल ट्वाइस, बिकॉज जिंक +2 चार्ज आएगा, OH का नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव एंड +2 तो इस साइड के अंदर आ गया, नेगेटिव इस साइड के अंदर, तो आपके पास क्या आ गया ZnOH का होल ट्वाइस, राइट। एंड प्लस NH4 एंड SO4, ये कर दिया SO4। आपको पता है SO4 का चार्ज -2 चार्ज ऑफ SO4 एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ NH4 अमोनियम, राइट। ये तो इस साइड के अंदर चला जाएगा, ये इस साइड के अंदर चला जाएगा, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, तो इस साइड के अंदर NH4 का होल ट्वाइस हो जाएगा, SO4 के नीचे 1, आप नोट करें या ना करें, बिल्कुल ओके। तो आपके पास आ गया अमोनियम सल्फेट। तो मैं इसको इस टाइप से कर देता हूं, NH4 का होल ट्वाइस SO4, दिस इज अमोनियम सल्फेट, दिस इज अमोनियम सल्फेट, दिस इज जिंक हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्साइड का नीचे मैं एरो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रिसिपिटेट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रिसिपिटेट को। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। अब मैं जो नेक्स्ट रिएक्शन ले रहा हूँ वो देखिए आप। अब यहाँ पर मेटल हो गया, सब कुछ हो गया। अब आगे देखते हैं कि भाई सपोज दैट ये जिंक सल्फेट मैंने जो यूज में लिया है, ये जिंक सल्फेट किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए डी ब्लॉक साल्ट की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पर मैं NH4OH यूज में ले लिया। यदि आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है तो देखो OH का होल ट्वाइस आ रहा है, यहाँ पर OH 1 ही है, तो यहाँ पर कितने कर दिए 2OH कर दे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बैलेंस हो गई इक्वेशन, राइट। अब देखिए ZnSO4 NH4 का होल ट्वाइस है, यहाँ पर मैं इसको एक्सिस फॉर्म के अंदर यूज में ले लेता हूँ। एक्सिस फॉर्म, किस फॉर्म में यूज में ले रहा हूं मैं, एक्सिस फॉर्म में यूज में ले रहा हूं। तो जब एक्सिस फॉर्म में यूज में लेते हैं तो सीधी सी बात है कि नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, और जिंक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। Zn+2 जैसे होगा तो डी जो s ऑर्बिटल, जो आउटर मोस्ट सेल का जो s ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट हो जाएगा, और वैकेंट होते ही ये इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन अपने डोनेट कर देगा किसको, जिंक मेटल को। सो तो आपके पास क्या आ जाएगा Zn जिंक एंड NH3 का होल 4 एंड SO4। यहां पर देखिए SO4 Zn+2 चार्ज आ गया इसके ऊपर, NH3 का होल 4। इट मींस ये नाइट्रोजन जो है इस जिंक के रेस्पेक्ट किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकते हैं, डेटिव बॉन्ड बोल सकते हैं। आपको पता है कि ये जो अमोनिया जो है, ये नाइट्रोजन जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए लिगैंड की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर लिगैंड की तरह बिहेव करेगा, लिगैंड की तरह बिहेव करेगा। तो अपने लोन पे डोनेट कर रहा है जिंक मेटल को, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया डी ब्लॉक मेटल के साथ। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते ही यहाँ पर किस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ जिंक एंड टेट्रा अमोनियम जिंक सल्फेट, टेट्रा अमोनिया जिंक सल्फेट। ओके, तो यहाँ पर आ गया आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट। तो आपके पास इस टाइप से फॉर्मेशन हो जाएगा जब एक्सिस क्वांटिटी के अंदर, एक्सिस क्वांटिटी मींस यहाँ पर कितनी NH4OH यूज में ले रहे हैं आप, 4 NH4OH। यदि 2 NH4OH लेते हैं तो आपके पास जिंक हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट के फॉर्म में फॉर्मेशन होगा। और यदि आपने NH4OH के कितने मोल यूज में ले लिए, 4 मोल यूज में लिया, तो इसका फॉर्मेशन होगा जिंक NH3 का होल 4 सल्फेट मींस कॉम्प्लेक्स
कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज इन प्रेजेंट ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स एंड वन लोन पेयर प्रेजेंट ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, सो नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट ऑफ नाइट्रोजन टू जिंक मेटल, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ जिंक एंड लिगैंड, इन बिटवीन जिंक एंड लिगैंड, राइट। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास, ये तो कंप्लीट हो गई। इसी टाइप से कोई भी मेटल डी ब्लॉक मेटल हो और अमोनिया हो, तो डी ब्लॉक मेटल और अमोनिया के साथ जैसे ही रिएक्ट करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, वंस अगेन किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सपोज दैट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ NH4OH, ये तो है ही अपने पास, ठीक है, और जिंक सल्फेट की जगह मैं यूज में ले लेता हूँ FeCl3 plus NH4OH, FeCl3, राइट, FeCl3 plus NH4OH। यहाँ पर यूज में लिया आपने आयरन क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक एसिड एंड डिवाइडेड इनटू 2 ions and NH4 positive and OH negative, right? And FeCl3 divided into 2 ions, FeCl3 minus और Cl3 minus, ओके, Fe+3 and Cl3 -1, और -1 के टोटल कितना हो जाएगा, -3। भाई क्लोरीन का -1 होगा, टोटल कितने हो जाएंगे, -3, राइट। तो होगा क्या कि भाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव, अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो देखो यहाँ पर Cl है और इस जगह NH4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, दिस इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और टोटल Cl आपके पास कितने यहाँ पर 3 हैं, तो यहाँ पर यूज में लेता हूँ 3NH4Cl, राइट, 3NH4Cl, एंड इस साइड के अंदर क्या है आपके पास Fe, और टोटल आपके पास आयरन जो है इस साइड के अंदर भी तो 1 ही है, इस साइड के अंदर आयरन क्या आपके पास 1 ही है, तो ये आपके पास जो आएगा यहाँ पर आयरन जो है इस ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट रिएक्ट करके और आपके पास फॉर्मेशन करेगा आयरन ऑक्साइड डॉट XH2O, आयरन ऑक्साइड डॉट XH2O, आयरन ऑक्साइड डॉट XH2O मींस होता है रस्टिंग, क्या बोलते हैं इसे, रस्टिंग बोलते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा, ब्राउन प्रिसिपिटेट होगा। कौन सा प्रिसिपिटेट होगा ये, ब्राउन प्रिसिपिटेट, दिस इज ब्राउन प्रिसिपिटेट, ब्राउन प्रिसिपिटेट, और किस फॉर्म के अंदर होगा ये, सॉलिड फॉर्म के अंदर, राइट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, FeCl3 react with ammonium hydroxide, iron chloride react with ammonium hydroxide due to brown precipitate of iron oxide dot XH2O plus ammonium chloride NH4Cl। यहाँ तक आपके पास समझ में आई, बिल्कुल। आगे देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन देखें। सपोज दैट आपके पास ये आ जाता है, जैसे सपोज दैट मैंने ये ले लिया कॉपर CuCl2, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl2 प्लस यहाँ पर यूज में ले लेता हूं मैं NH4Cl, NH4Cl, राइट। तो मैंने यहाँ पर NH4Cl यूज में ले लिया, तो NH4Cl के अंदर आपको पता है कि नाइट्रोजन का वर्क क्या होगा, नाइट्रोजन का वर्क होगा अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, कॉपर क्या वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, राइट। तो जैसे अपना एक्सेप्ट करेगा आपको पता है किसका फॉर्मेशन करेगा, एज ए फॉर्म्ड बाय कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो ये मैंने कॉपर ले लिया, ये कॉपर यूज में ले लिया, राइट। और टोटल क्लोरीन कितने इस साइड के अंदर, टोटल पहले तो ये लिगेंड के फॉर्म में ये यूज में लेंगे, कॉपर +2 चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर अमोनिया क्या यूज में लेंगे, NH3 का होल ट्वाइस, कॉपर NH3 का होल ट्वाइस, राइट। बट यहाँ पर कॉपर की जगह मैं ले लेता हूँ जिंक, जिंक तो शायद मैंने यूज में ले लिया है, अब यहाँ पर यूज में लेते हैं Zn+2 4, हाँ कॉपर यूज में लेते हैं CuCl2, सॉरी, तो Cu और कॉपर किस फॉर्म के अंदर +2 है, तो यहाँ पर लिगेंड कितने आएंगे 4, NH3 का होल 4, एंड क्लोरीन के टोटल कितने हैं, टोटल क्लोरीन है आपके पास Cl3, 1 and 2 3 Cl3, बट अपने पास तो Cl3 में तो बैलेंस नहीं हो रहा, तो यहाँ पर कितने क्लोरीन यूज में ले लें, 2 क्लोरीन, ओके। तो Cl-2 यहाँ पर आ जाएगा +2, तो ये आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इससे आपको सीधी सी बात ये है, आपने डी ब्लॉक मेटल्स यूज में लिया और अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा दिया, किसका फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का।
किसका फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बिकॉज one lone pair present on nitrogen atoms and vacant orbital present on d block elements, vacant orbital present of d block metal elements. So nitrogen lone pair donate to d block metals or make a dative bond or coordinate bond between ligand and metal, d block metal. ओके, तो यहां तक आज आपके लिए कंप्लीट हो गया है. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं, वो आप देखेंगे. हाँ जी, यहां तक मैंने कंप्लीट करा दिया है. केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड. केमिकल रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर कंप्लीट होगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया. ओके, एंड अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप देखेंगे और उन क्वेश्चनों का आप आंसर देंगे. अब मैं नेक्स्ट डे जो स्टार्ट करूंगा, जो ऑक्साइड स्टार्ट करूंगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड यूज करना है. सो मैं कुछ थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ, बाकी नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे. ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, राइट. तो देखें इनको, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड चेक करने हैं. ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं. देखिए बेटा, सपोज दैट मैंने ये दिया N2O, फर्स्ट ऑक्साइड N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. सेकंड ऑक्साइड N2O2, जिसको कैंसिल करने के बाद में आपके पास क्या आ गया, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड. ओके, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. एंड N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. दिस इज डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, राइट. एंड नेक्स्ट पॉइंट N2O4 एंड NO2. ये दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, राइट. बिकॉज 2x - 4 = x = 2, 8 = 0, x = 4, राइट. तो यहाँ पर N2O4 और इसकी भी -4, इसके ऊपर कितना आ जाएगा बैलेंस करने के लिए, +4. तो यहाँ पर हो जाएगा N2O4 और NO2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो सेम होगी, जो कितनी होगी, +4. ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड होगी. लास्ट जो ऑक्साइड होगा वो होगा N2O5. तो टोटल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 एंड 6 नाइट्रोजन के क्या हो गए यहाँ पर ऑक्साइड. नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ओके, एंड डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए बेटा, एक डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जो कि नेक्स्ट डे बताऊंगा. और एक आपके पास जो है स्ट्रक्चर है N2O2 एंड N2O4. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड एंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड. जो कि इंपॉर्टेंट है, इनकी स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है और इनकी वैसे जो जनरली जो स्ट्रक्चर होगी वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप नेक्स्ट डे चेक करेंगे. बट मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता हूं. नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो निकाल सकते हैं आप. सपोज दैट इसकी 2x, सपोज दैट x, ये n जो है इसकी क्या होगी, x यहाँ पर 2 है तो क्या हो जाएगा 2x. और ऑक्सीजन की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2, तो x = कितना हो जाएगा 1, राइट. तो नाइट्रोजन पर यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, +1. आगे देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इस पर सपोज दैट -2 है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 2. एंड N2O3 के यदि चेक करेंगे तो 2x - 6 = 0. तो यहाँ पर सपोज दैट आपके पास ये x = कितना हो जाएगा 6/2 = 3, राइट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड +3. ओके, एंड नेक्स्ट N2O4 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी +4 और NO2 की कितनी होगी +4. N2O5 की और चेक कर लेते हैं. 2x - 10 = 0, तो x = कितना आ जाएगा यहाँ पर 5. तो N2O5 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी +5, राइट. टुडे टॉपिक्स. ओके, थैंक यू. आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा. ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कंप्लीट हो गई है और इसके अंदर मैंने एग्जाम के अंदर आ चुका है एग्जांपल. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सो NO. ओके, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. हाँ, एक क्वेश्चन और भी हो सकता है. देखो बढ़िया क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड.
व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, या फिर ऐसे कह सकते हैं व्हाट इज द कोवलेंस, व्हाट इज द कोवलेंसी ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के अंदर कोवैलेंसी बतानी है और डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट भी बतानी है। ये इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि मैं कल बताऊंगा, स्ट्रक्चर से बताऊंगा सब कुछ। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।